सोचने के। एक सेठ जी थे, बहुत धार्मिक थे, वैष्णव थे, लेकिन लंबी उम्र हो गई, कोई संतान नहीं हो रही थी। बड़ी चिंता हुई। एक अघोरी उस इलाके में बड़ा प्रसिद्ध था, दुआ बहुत देता था, उपाय बताता था। अच्छा, दुखी व्यक्ति हर जगह चला जाता। तो अघोरी के पास गए लाला जी। लाला जी ने अघोरी से कहा कि देखो मेरे कोई संतान नहीं है। तो अघोरी ने कहा कि अगर भैरों को ना भैंसे की बलि तुम दो तो संतान हो जाए। मनोती मान दो कि मेरे यहाँ संतान हो, आपको भैंसा चढ़ाऊंगा। सो दुखी लाला जी ने बोल दिया, दुखी थे, कि मेरे यहाँ संतान हो, मैं भैंसा भैरव बाबा चढ़ाऊंगा। खैर समय आगे बढ़ा। ईश्वर की लीला को कौन जान सकता है, जो भी रहा हो कारण हो। लेकिन लाला जी के बेटा हुआ, एक बेटा लाला जी के। बेटा 15 साल का हो गया। और गौरी जब निकले, अच्छा बेटा हो गया और भैरों को भैंसा नहीं चढ़ा, भैंसा नहीं चढ़ा, भैंसा नहीं चढ़ा। लाला जी ने कहा समझ में नहीं आता है कि देवता लोग अगर भैरों देवता हैं तो मांस तो नहीं खाएंगे। बोले फिर मनोती क्यों माना? लाला जी ने कहा मैं वैष्णव हूँ, भैंसा कैसे चढ़ा, भैंसा कैसे खा। तब तक लाला जी के दिमाग में सरस्वती जी ने प्रेरित किया। भगत थे लाला जी, भगवान ने प्रेरित किया। लाला जी ने कहा, फिर अघोरी से कहा, लाला जी ने कहा तुम जाओ, मैं अपनी मनोती पूरी करूँ, चिंता नहीं। लाला जी ने एक भैंसा खरीद लिया और भैंसा खरीद करके भैरों के मंदिर में गए। इधर भैरव जी, इधर शीतला मैया का मंदिर था। गए और भैरों के मूर्ति में भैंसे की रस्सी बांध दिया। भैंसे को ले जाकर, रस्सी में भैंसा था, तो भैंसे को ले जाकर के भैरों की मूर्ति में माने चरण में बांध दिया। और भैरों से कहा, भैरव महाराज हमने भैंसा चढ़ाने को कहा था, सो भैंसा मैं आपको चढ़ा रहा हूँ, अब आप जानो और ये भैंसा जाने और मुझे इस ऋण से मुक्त कीजिए। ये कह करके साहब सेठ जी तो अपने घर चले गए। और उधर भैंसे को जब गर्मी लगी और भूख लगी तो भैंसे ने एकदम रस्सा खींचा तो भैरों की मूर्ति उखड़ गई। और भैरों की मूर्ति उखड़ गई तो मूर्ति लिए भैंसा भगा तालाब की ओर, प्यासा था। तो जब तालाब की ओर भैंसा भगा तो शीतला माँ ने भैरव जी से पूछ लिया, बगल में शीतला माँ खड़ी थी, शीतला माँ की मूर्ति थी। शीतला माँ ने भैरव से पूछ लिया, जय जय भैरव आज क्या लीला हो रही है? आज तो भैंसा तुम्हें मंदिर से घसीट करके ले जा रहा है, क्या लीला कर रहे हो? तो भैरव भी हंस पड़े, बोले देखो ये जहां भी ले जाए मैं जाऊंगा, लेकिन मैं सेठ पर बिल्कुल क्रोध नहीं करूंगा, क्योंकि सेठ ने तो अपनी मनोती पूरी कर ही दी है। क्योंकि उसने कहा था भैंसा चढ़ाऊंगा, तो उसने भैंसा तो मुझे चढ़ा ही दिया है। और सेठ बड़ा भक्त है, भैंसा भी चढ़ा दिया, अपना वचन भी पूरा किया और जीव हत्या के पाप से भी सेठ बच गया। बुद्धिमान है वो, भक्त है, मैं उस पर क्रोध नहीं करूंगा। और इतने में तो भैंसा ले करके भैरव जी को गया, तालाब में कूद गया। नीचे भैरव, ऊपर भैंसा, और खूब नहाया। और नहाने के बाद में अब रस्सी भैंसे के पांव के पंजे में फंस गई। बार बार पांव मारा तो रस्सी पूरी टूट गई, भैंसा बाहर और भैरव तालाब में पड़े गए। भैंसा अपने मालिक के यहाँ आ गया, जहाँ से खरीद कर सेठ जी ले गए थे, मालिक के यहाँ गया। मालिक भी प्रसन्न हुआ कि मेरा भैंसा तो मेरे पास आ गया, मालिक के पास। उधर पूरी रात भैरव जी तालाब में पड़े रहे, अगले दिन पड़े रहे। भैरव की किसी ने कोई खबर नहीं लिया। तब दूसरी रात को भैरव ने गांव के सरपंच को स्वप्न दिया कि ऐसे ऐसे भैंसा मुझे लेकर आया, तालाब में डाल गया, तो मुझे निकाल करके मेरी पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में कराइए। तो सरपंच जी ने निकाला और उसकी पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा भैरव जी की मंदिर में करवा दिया। तो कहने का मतलब मेरे भाई बहन, पाप से बचने के भी कई रास्ते होते हैं। जैसे सेठ जी ने प्रतिज्ञा भी पूरी किया और जीव हत्या के पाप से भी मुक्त हो गए। तो आइए पूरा करें।